गुरु तेग बहादुर जी के सामने ही उनके भाई, उनके मतीदास जी को, सतीदास जी को, भाई दयाला जी को, एक को ऊपर से नीचे काटा गया। बोले सनातन धर्म इस्लाम कबूल करोगे? बोले ना, काट दिया। दूसरे को रुई से लपेट के जलाया गया। जलाने के माचिस लगाने से पहले पूछे कन्वर्ट करोगे क्या? बोले ना, जला दिया। तीसरे को खौलते पानी में डालने से पहले पूछा करोगे क्या? बोले नहीं, खौलते पानी में डाल दिया। हमारे पूर्वजों ने तो क्या क्या परेशानियां देखी हैं। हमारी माताओं ने तो जौहर किया है सम्मान की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए। क्या हम सब लोग मिलकर इतना नहीं काम कर सकते कि ठीक है थोड़ी दिक्कत आएगी, थोड़ा बिजनेस व्यापार में इधर उधर होगा, कुछ दिन के लिए समस्याएं आएंगी, लेकिन देश तो सुरक्षित हो जाएगा, हमारे बच्चे तो सुरक्षित हो जाएंगे। अरे आप जिनके लिए 4 BHK 5 BHK बना के जा रहे हो, अगर वही खतरे में है तो आपका 4 BHK 5 BHK किस काम आएगा? नाइनटीन 47 में जब मैं इंजीनियरिंग छोड़ा, मैं वकालत करने आया, तो मुझे सबसे पहले भगवान की शायद कृपा थी, मैंने राम जेठमलानी जी का चैम्बर ज्वाइन किया। क्रिमिनल के बहुत बड़े वकील, नाम सुना होगा शायद आप लोगों ने। उनसे एक दिन मैंने पूछा, हमने कहा सर कब पता चला कि आपको भागना पड़ेगा? राम जेठमलानी जी अपने समय के उस भारत मतलब भारत पाकिस्तान बांग्लादेश के सबसे कम उम्र में पास करने वाले 10वीं पास करने वाले थे। भारत में लोगों को पता ही नहीं है कि राम जेठमलानी जी ने 14 साल की उम्र में 10वीं पास किया था और टॉप किया था। और पूरी दुनिया में सबसे कम उम्र के वकील वही हैं। 17 साल में लॉ कंप्लीट करने वाले हमारे गुरु स्वर्गीय राम जेठमलानी जी हैं। उस समय वकालत करने के लिए मिनिमम उम्र 18 साल थी, तो लॉ कर लिए, बोले 1 साल बैठूंगा नहीं, उन्होंने केस डाल दिया, बोले लॉ किया है, हमको प्रैक्टिस करने की छूट दिया जाए। तो पूरी दुनिया में सबसे पहली बार कोर्ट के जरिए वकालत शुरू करने वाले राम जेठमलानी हैं। मैंने उनसे पूछा, हमने कहा सर कब पता चला कि जाना पड़ेगा? बोले बेटा तुम्हें अगर 24 घंटे पता चल जाए कि भागना पड़ेगा तो क्या क्या करोगे? हमने कहा सर जमीन जायदाद का सौदा तय कर लूंगा, जितना मैक्सिमम होगा बयाना वाना ले लूंगा और सोना चांदी ले लूंगा और बैठ जाऊंगा। बोले बेटा मैं तो 10 रुपए लेके भागा था, तो तुम खुद समझ सकते हो कि हमें कितनी देर पहले पता चला। बोले उस समय पता चलना तो छोड़ो, जो जहां था वो वहीं से भागा, जो स्कूल गया था स्कूल से भागा, जो खेत में था वो खेत से भागा। ऐसा भी नहीं हुआ कि पूरे परिवार इकट्ठा होकर फिर भागे, ऐसा भी मौका नहीं मिला था। मैं नाम नहीं बताऊंगा, बाद में वो देश के मंत्री भी बने, वो तो अपनी पत्नी को लेकर नहीं भाग पाए, उनकी पत्नी वहीं रह गई। क्या हुआ उनकी पत्नी के साथ अब बताने नहीं चाहूंगा। सोचिए जरा क्या स्थिति थी कि आदमी भाग रहा है और अपनी वाइफ को लेकर नहीं भाग रहा है, भाग पा रहा है। कोई अपनी मां को लेकर नहीं भाग पाया, कोई अपनी बहन को लेकर नहीं भाग पाया। क्या स्थितियां रही होगी? क्या आप चाहते हो कि फिर से यही हो? जरा जोर से बोलिए जरा। तो थोड़ा बलिदान तो करना पड़ेगा। देश को सुरक्षित बनाने के लिए हम कहते हैं 1 करोड़ 2 करोड़ का नुकसान हो जाएगा, साल में 1 करोड़ का काम करते हैं, 90 लाख का काम कर लेंगे, 80 लाख का काम कर लेंगे। अरे 1 साल नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम कर लेंगे। कर सकते हैं नहीं कर सकते? जोर से बोलिए जरा। जब तक आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे, सरकार की हिम्मत नहीं पड़ेगी। बहुत बड़ा काम मैं बता रहा हूं आपको। ये बड़ा काम तभी होगा जो दिक्कत जिनको आने वाली, जब वो कहेंगे साहब एक काम करो, बाकी छोड़ो, हम तैयार हैं, ऑपरेशन करो। जब तक पेशेंट नहीं बोलेगा हम कड़वी दवा खाने के लिए तैयार हैं, हम इंजेक्शन लेने के लिए तैयार हैं, हम ऑपरेशन के लिए तैयार हैं, तब तक डॉक्टर करता है क्या? जोर से बोलिए जरा। डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले कंसेंट लेता है कि नहीं? मरीज कहता है कि हाँ ऑपरेशन करो कि नहीं? तो आपको कहना पड़ेगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं, इस समय डॉक्टर दिल्ली का बहुत बढ़िया है। और छोटा वाला डॉक्टर भी अच्छा है, बड़ा वाला तो अच्छा है, ये छोटा वाला भी अच्छा है। तो भैया यही अवसर है, ऑपरेशन करवा लो, सर्जरी करवा लो, सुन्न करना पड़े सुन्न करने के लिए बोलो, जो करना है जो करने के लिए बोलो, लेकिन आवाज उठाओ। हमको सुरक्षित भारत चाहिए, हमको अपने बच्चों के लिए सुरक्षित भविष्य चाहिए, हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित देश बनाना है। इसलिए डॉक्टर तुम्हें जो ऑपरेशन करना है उसको पूरा एनओसी दे दो डॉक्टर को,
डॉक्टर को दिल्ली तक पता चलना चाहिए कि बॉम्बे वाले बैठ के कह रहे हैं जी ऑपरेशन करो, हम तैयार हैं। भारत माता की। इत्र श्री तिथियो अध्याय समाप्त। भारत माता